आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूँ वर्षा सिंह और आज हम बीए थर्ड ईयर का जो अपना माइनर या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है होम बेस्ड कैटरिंग के आगे के प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 होगा विभिन्न परिस्थितियों और उपभोक्ताओं समूहों के लिए मेन्यू बनाना और ऑर्डर लेना। तो इसके अंतर्गत उद्देश्य हमारा यही आ जाएगा कि इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य विभिन्न परिस्थितियों और उपभोक्ता समूहों के लिए संतुलित, पौष्टिक, किफ़ायती और व्यवहारिक मेन्यू तैयार करना है ताकि होम बेस्ड कैटरिंग में ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अब मेन्यू प्लानिंग क्या होता है तो वो थोड़ा सा इसमें इंट्रो आ जाएगा, आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मेन्यू प्लानिंग के सिद्धांत हैं तो आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखिएगा, कौन कौन से इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। अब सबसे पहले आ जाता है कि परिवारों के प्रतिदिन आहार के मेनू, मतलब जो परिवार है कोई भी एक फैमिली का, उसमें डेली का जो मेन्यू रहेगा वो प्लानिंग करनी है। तो उपभोक्ता समूह हमारा इसमें हो जाएगा मध्यम आय वर्ग का परिवार जो कि 4 से 5 सदस्य का रहेगा। उसमें मेन्यू ये डिसाइड हो जाएगा कि नाश्ते में ये रहेगा, दोपहर, शाम और रात में ये सब रहेगा। अब इसकी पोषण की विशेषता क्या हो जाएगी कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज का संतुलन रहेगा। निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि यह मेन्यू किफ़ायती, पौष्टिक और दैनिक जीवन के लिए उपयुक्त है। अब ऐसे ही दूसरा आ जाता है बच्चों के पौष्टिक टिफ़िन का, तो ये भी इसमें भी आप ऐसे कैसे लिखेंगे। और थर्ड आ जाएगा ऑफिस जाने वालों के लिए पैक आहार, जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए हमें मेन्यू प्लान करना पड़ेगा, तो उसमें भी आप यही के यही लिख दीजिएगा। और चौथा आ जाएगा अपना शाला या फिर कॉलेज कैंटीन के मेन्यू, तो उसमें भी यही आ जाएगा। अब लास्ट में ये आ जाएगा कि कॉस्ट कंसीडरेशन, जब लागत विचार होता है तो उसमें क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो स्थानीय और मौसमी सामग्री का उपयोग किया जाता है और थोक खरीद की जाती है, फुटकर में नहीं खरीदते, थोक खरीद करते तो सस्ता पड़ता है। सरल व्यंजन जो इजली तैयार हो सके और ज़्यादा व्यर्थ नहीं जाए। अब रिजल्ट में यही आ जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार तैयार किए गए मेन्यू पोषण, लागत और सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त पाए गए। और कंक्लूजन भी सेम आ जाएगा कि मेन्यू प्लानिंग होम बेस्ड कैटरिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। सही मेन्यू योजना से न केवल पोषण संतुलन बना रहता है बल्कि लागत नियंत्रण और ग्राहक संतुष्टि भी निश्चित होती है। इसके बाद अपना प्रैक्टिकल 6 आ जाएगा। इसमें डिफरेंट जन्मदिन, विवाह समारोह या फिर ऑफिस मीटिंग के लिए आहार नियोजन एवं आहार बनाना है। हमें इसलिए मेन्यू प्लानिंग करनी है और आहार बनाने का प्रैक्टिकल रहेगा। तो इसमें सबसे पहले उद्देश्य यही आ जाएगा कि इस प्रैक्टिकल को उद्देश्य विशेष कार्यक्रम के लिए भोजन व्यवस्था की संपूर्ण योजना बनाना है, जिसमें निम्न बिंदु शामिल हो कि अवसर का चयन, मेन्यू योजना क्या होगी, व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, मात्रा निर्धारण कैसे होगा, समय प्रबंधन और लागत नियंत्रण। तो यह प्रैक्टिकल होम बेस्ड कैटरिंग व्यवसाय की वास्तविक समझ देगा, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये अच्छी समझ देगा। अब कैटरिंग फॉर फंक्शन, अब कोई भी फंक्शन के लिए कैटरिंग करने के लिए तो इसमें के अंतर्गत आ जाएगा कि किसी विशेष अवसर पर या फिर अधिक संख्या में लोगों के लिए तय समय पर स्वादिष्ट पोषण और सुरक्षित भोजन तैयार कर परोसा जाता है। इसके अंतर्गत उदाहरण इसके जन्मदिन, पार्टी, विवाह समारोह, ऑफिस मीटिंग, धार्मिक आयोजन सारे आ जाएंगे। अब इसमें हमने सिर्फ एक फंक्शन का सिलेक्ट करना है, तो इसमें जन्मदिन पार्टी का दिया गया है। आप इसके अलावा और भी कोई कर सकते हैं, तो केवल एक ही करना है, नहीं तो प्रैक्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या इसमें 25 हो गई। कार्यक्रम का समय शाम को 6 से 9 का हो गया। कार्यक्रम का प्रकार तो ये शाकाहारी हो गया। अब मेन्यू प्लानिंग जो है फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा कि व्यंजन ये सारे आ जाएंगे, ये हमने रखे उसमें। अब क्वांटिटी का कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं इस मात्रा में चाहिए, प्रति व्यक्ति आ जाएगा कितना, तो टोटल 25 व्यक्तियों के हिसाब से इतनी मात्रा में सामान चाहिए रहेगा। अब कार्य योजना कैसे रहेगी, कार्यक्रम से पहले एक दिन पहले कि हमें तैयारी करनी रहेगी, जैसे कच्चे माल की खरीद करेंगे, सब्जियों की सफाई, मिठाई की व्यवस्था करेंगे। कार्यक्रम के दिन कौन कौन से काम होंगे, तो सुबह ये सब हो जाएगा, दोपहर में ये हो जाएगा, शाम को ये हो जाएगा। अब उपकरण कौन कौन से उसमें लगेंगे अपन को, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यदि हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो हमें स्टाफ का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मानव संसाधन, तो कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी हमें,
तो ये जैसे खाना पकाने में 2, सहायता कार्य में 1, परोसने में 2, सफाई में 1। अब इसके अंतर्गत हमें हाइजीन और सेफ्टी मेजर्स भी, स्वच्छता का भी ध्यान रखना रहेगा। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी रहेंगी कि एप्रन और कैप का उपयोग हो, हाथ साफ रहे, साफ पानी का उपयोग हो, ढका हुआ भोजन हो और बचे भोजन का अच्छी तरीके से निपटान हो। ठीक है, अब लागत अनुमान भी हम देख लें। तो लागत अनुमान भी ये है कि ये सब जो सामान आया था वो कितने कितने का आया था, इतने का आया। तो कुल लागत कितनी हो गई, 1200 रुपये। ये सिर्फ खाने का प्रति व्यक्ति लागत 48 रुपये हो जाएगी। रिजल्ट देखें तो 25 व्यक्तियों के लिए भोजन व्यवस्था सफलतापूर्वक की गई। सभी व्यंजन समय पर तैयार हुए, गुणवत्ता व स्वाद संतोषजनक पाया गया। कंक्लूजन भी आप सेम के सेम ऐसे ही लिख दें। इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल 7 आ जाएगा कि विशिष्ट आहारों का प्रदर्शन, जो डेमोन्स्ट्रेशन करना है स्पेशलाइज्ड क्यूजिन्स का। ठीक है, तो इसमें विशेष क्षेत्र या फिर देश की पारंपरिक जो क्यूजिन्स होती है, तो मेन भोजन जो होता है उसका हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना रहेगा। तो ये आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। स्पेशलाइज्ड जो क्यूजिन है उसके बारे में आ जाएगा कि उदाहरण के लिए दक्षिण भारत, पंजाबी, राजस्थान, चाइनीज़ ये वगैरह। अब कौन सा हम करने वाले हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा दक्षिण भारतीय क्यूजिन। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं इडली और सांभर। तो इडली और सांभर के बारे में ही सारा डिटेल हम करेंगे। अब इसका कारण यही आ जाएगा। अब इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे सारे, मेथड और प्रिपरेशन भी सेम आ जाएगी। अब इसके फीचर क्या है इस क्यूजिन के, तो वो भी आ जाएगा। इक्विपमेंट कौन से लगेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या रहेगी वो आ जाएगी, और हाइजीन प्रिकॉशंस आ जाएंगे, और रिजल्ट और कंक्लूजन भी सेम आ जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल 8 आ जाएगा, 8 नंबर का अपना। इसमें स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों की चेकलिस्ट बनवाना। तो इसमें अच्छी थोड़ा गलत हो गया, अब आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक है, उद्देश्य अपना सेम आ जाएगा कि होम बेस्ड कैटरिंग में भोजन की सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवस्थित हाइजीन चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट रहेगी तो उसमें चेक कर सकते हैं हम कि हमारा जो काम हम कर रहे हैं कितनी स्वच्छतापूर्वक कर रहे हैं। ठीक है, हाइजीन का अर्थ आ जाएगा। अब जैसे ये पॉइंट आ जाएंगे सबसे पहले कि पर्सनल हाइजीन, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं, है ना, उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता देखी जाएगी। तो उसमें ये पॉइंट आ जाएंगे कि भोजन पहले हाथ साबुन से धोना, नाखून छोटे साफ रखना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पर्सनल में। अब सेकंड इसमें आ जाएगा किचन हाइजीन। जब किचन को साफ सुथरा रखना, कि हवादार होना, फर्स्ट प्लेटफॉर्म साफ होना, पूरी सफाई के साथ ज़्यादा काम करना। अब यूटेंसिल्स जो हम जिस बर्तनों में काम कर रहे हैं उनकी सफाई हो जाएगी, उनके पॉइंट्स ये हो जाएंगे। फूड हाइजीन, जो हम खाना पका रहे हैं उसमें उसका हाइजीन रखना। स्टोरेज, यदि बचा हुआ है या उसको थोड़ी देर रखने की हमें ज़रूरत पड़ रही है तो स्टोरेज के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है तो वो आ जाएगी। और यदि अब बच गया है खाना तो उसका प्रबंधन कैसे करना है, उसका चेकलिस्ट ये बन जाएगी। अब रिजल्ट और कंक्लूजन ये दोनों इसी तरह आ जाएंगे। अब है प्रैक्टिकल नंबर 9, जो कि लास्ट प्रैक्टिकल रहेगा। इसमें व्यंजन आहार के वितरण के लिए पैकेजिंग। यदि हम फूड देते हैं किसी को तो उसको पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिकल रहेगा ये। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कि सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्वक डिलीवरी के लिए उपयुक्त पैकेजिंग सामग्री, विधि और सावधानियों का अध्ययन करना। ये आ जाएगा सारा। ऐसे ही फूड पैकेजिंग के बारे में आ जाएगी। टाइप्स ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल आ जाएगा, किस किस उसमें अपन पैकेजिंग कर सकते हैं, ये प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, पेपर या कार्डबोर्ड, ग्लास कंटेनर, ये आ जाएंगे। अब पैकेजिंग मेथड, तो ये मेथड भी सेम आ जाएगी। और लेबलिंग डिटेल, तो जो ऊपर उसके ऊपर लेबल लगाना है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी भोजन से संबंधित, तो वो भी इसी तरह आ जाएगी। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है टेम्परेचर कंट्रोल, तो वो हम देखेंगे इसमें। और हाइजीन एंड सेफ्टी प्रिकॉशन, स्वच्छता और सुरक्षा, तो वो भी इसमें ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब एडवांटेज क्या होगी प्रॉपर पैकेजिंग की, वो आ जाएगा। अब एक आ जाएगा कॉस्ट कंसीडरेशन, मतलब कितना क्या कॉस्ट इसमें आएगा, ये भी आ जाएगा। अब रिजल्ट और कंक्लूजन सेम इट इज़ आपको लिखना है। ये सारे प्रैक्टिकल आपके लिखने के हो गए हैं कि आपको कैसे क्या क्या लिखना है वो बता दिया गया। आपकी PDF इसको भेज दी जाएगी।
थैंक यू।